नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको भारतीय एस.आर. रंगनाथन जी ने दिया था। ठीक है। ये एक फेसेट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में पब्लिश की गई थी एस.आर. रंगनाथन के द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से, जिसको माला के नाम से भी जाना जाता है। माला जो है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। जिसे 1928 में एस.आर. रंगनाथन ने स्थापित किया था। कोलन क्लासिफिकेशन के 7 एडिशन अब तक पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें पहला 1933 में, दूसरा 1939 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1952 में, पाँचवा 1957 में, छठा 1960 में। 1960 में जो छठा एडिशन हुआ था, इसको रिप्रिंट किया गया था 1963 में। ठीक है। ये जो पहले 6 एडिशन है, इसको एस.आर. रंगनाथन जी ने ही पब्लिश किया था। जो 7वां एडिशन जो आया था 1987 में आया था, इसको M.A. गोपीनाथ जी ने एडिट किया था। और इसकी पब्लिकेशन जो है माला से हट करके शारदा रंगनाथन एंडाउनमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज ने किया था। और M.A. गोपीनाथ जी ने जो 7th एडिशन था उसको पब्लिश किया था। इसके बाद इन्होंने इन सभी वर्जन्स को, 7वें एडिशंस को 3 वर्जन्स या वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया था। पहला वॉल्यूम जो था उसमें फर्स्ट एडिशन 1933, सेकंड एडिशन 1939, थर्ड एडिशन 1950। इन तीनों को एक वर्ग में क्लासीफाई किया, एक स्थान पर रखा। इसको रिजिडली फेसेट स्कीम कहा गया। दूसरा वर्जन जो था, चौथा 1952, पाँचवा 1957 और छठा 1960, इसको एक ग्रुप में रखा और इसको ऑलमोस्ट फुली फेसेट स्कीम कहा गया। तीसरा वर्जन जो था 7th एडिशन, जिसे M.A. गोपीनाथ जी ने 1987 में एडिट किया था, वो पब्लिश की और उसको जो है फ्रीली फेसेट स्कीम कहा गया। ठीक है। अब थोड़ा बेसिक देख लेते हैं हम फर्स्ट एडिशन का। जो फर्स्ट एडिशन था 1933 में पब्लिश किया गया था। इसमें 3 वॉल्यूम्स थे, 3 पार्ट्स कह सकते हैं। पहला था इंट्रोडक्शन जो 127 पेजों में था, दूसरा था शेड्यूल जो 135 पेज का था, और थर्ड था इंडेक्स जो 45 पेजेस में था। टोटल 107 पेजेस थे। ये आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट वॉल्यूम को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया था और टोटल कितने पेजेस थे। ठीक है। अब आते हैं इसके मेन फीचर्स पे। जो फर्स्ट एडिशन जो था कोलन क्लासिफिकेशन, इमिक्स नोटेशंस को यूज़ किया गया था। इंडो अरबिक नंबर का यूज़ किया गया था। रोमन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया गया था। अल्फ़ाबेट्स में स्मॉल लेटर्स के 23rd वर्ड्स को यूज़ किया था, ILO को छोड़ करके, और कैपिटल के सभी अल्फ़ा लेटर्स यूज़ किए गए थे। टोटल 74 लेटर्स और सिंबल्स का यूज़ किया गया था। इसमें स्मॉल में IL और O को इसलिए हटाया गया था कि कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते, जैसे कि O का कन्फ्यूजन था कि 0 है या O है, इसलिए इसको हटा दिया गया था। कोलन को कनेक्टिंग सिंबल के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है। फेज रिलेशनशिप का यूज़ किया गया था। इसमें डिवाइसेस का यूज़ किया गया था, जैसे ज्योग्राफिकल डिवाइसेस, कल्चरल डिवाइसेस, सब्जेक्ट डिवाइसेस, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइसेस का यूज़ किया था। जो कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फ्रीली फेसेड स्कीम। जो कोलन क्लासिफिकेशन जो था कम्प्लीटली फ्रीली फेस्ड स्कीम था। डॉक्टर S.R. रंगनाथन पेड स्पेशल अटेंशन टू द ऑर्डर ऑफ द फेस्ट ऑफ द मेन क्लासेस। फॉर हिम सीक्वेंस वॉज एसेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने फेसेट्स के क्लासिफिकेशन के जो मेन क्लासिफिकेशन थे, जो मेन क्लासेस थे, उस पर विशेषकर ध्यान दिया था। और सीक्वेंस ऑफ मेन क्लास को इन्होंने ट्रायंगल के द्वारा शो किया था। ठीक है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसमें A से M तक साइंस को डिनोट किया गया था, N से S तक ह्यूमैनिटी को, T से Z तक सोशल साइंस को डिनोट किया गया था। ठीक है। और ऊपर जो था
एक छोटा सा डेल्टा दिखाया गया था जिससे स्पिरिचुअलिटी को डिनोट किया गया था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये जो मेन क्लासेस थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ए से जेड तक। ए नेचुरल साइंस, बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग, ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, एच जियोलॉजी, आई बॉटनी, जे एग्रीकल्चर, के जियोलॉजी, एल मेडिसिन, एम यूजफुल आर्ट्स, एन फाइन आर्ट्स, ओ लिटरेचर, P linguistic, Q religion, R philosophy, S psychology, T education, V geography, U geography, V history, W political science, X economy, Y sociology और Z law। ठीक है। इस क्लासिफिकेशन में एस आर रंगनाथन ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस को यूज़ किया था, जिसका पहली बार कॉन्सेप्ट ऑगस्टे कॉमेट ने दिया था। ठीक है। जो मेन क्लास था उसको डेल्टा ऑफ द सिंबल ऑफ द मिस्टीरियस एंड द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द ट्राइंगल, द हाइएस्ट इन द मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द नॉलेज। दिस इज लोकेटेड एट द डिवाइडिंग पॉइंट ऑफ द साइंस एंड ह्यूमैनिटी। जो मुख्य वर्क था उसका डेल्टा को स्पिरिचुअलिटी और मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस से डिनोट किया गया था। जो ट्रायंगल के सबसे ऊपर था, ये वो पॉइंट था जहाँ पे साइंस और ह्यूमैनिटी को सेपरेशन होता था। एम और एन के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल देख रहे थे आप अभी, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश था। Dr. S. R. Ranganathan was of the opinion that the mystical and spiritual knowledge is the source of all knowledge. Spiritual knowledge in India is considered to be the God and the soul of the supreme knowledge. एस आर रंगनाथन का मानना था कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सभी स्रोतों का, ज्ञान के स्रोतों का केंद्र बिंदु है, और भारत में स्पिरिचुअल नॉलेज को भगवान के रूप में और आत्मा के रूप में या प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ठीक है। फ्रेज रिलेशन या दशा संबंध, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन। जो फ्रेज रिलेशन था या फेज रिलेशन था, इसका कॉन्सेप्ट 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन आया था, जब भी एस आर रंगनाथन ने दिया था। फिर दो विषय वाले ग्रंथों के वर्ग निर्माण में के दशा संबंध का प्रयोग किया गया था। इसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको फॉर्म करके जो मेन क्लास बनती थी उसके बारे में बताया गया था। ठीक है। जैसे एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने के बारे में बताया गया था। एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, मौलिक सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स को सोशियो इकोनॉमिक हो गया। ऐसे शब्दों के बनाने के लिए इसको प्रयोग किया था। फेज लिंक टेक्निक के लिए दो विषयों के बीच में शून्य का प्रयोग किया गया था। दो सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए ज़ीरो का प्रयोग किया गया था। ठीक है। जैसे मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग, तो मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग जो है, मैथ्स को बी से डिनोट करते हैं। आपने ऊपर देखा होगा जो अभी डिस्कस किया था, मैथ्स को बी से डिनोट करते हैं और इंजीनियरिंग को डी से डिनोट करते हैं मेन क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं बी डी, बी फॉर मैथ्स, डी फॉर इंजीनियरिंग, और ओ को हमने फ्रेज लिंक टेक्निक के लिए यूज़ किया, ओ यानी ज़ीरो। ठीक है। ओ से कन्फ्यूज़न होती थी, इसी को दूर करने के लिए 7th एडिशन जो आया उसमें एम ए गोपीनाथ जी ने ओ को हटा करके एस्फेरेंट का प्रयोग किया। ठीक है। अब देखते हैं कोलन क्लासिफिकेशन के 5th एडिशन में फेज रिलेशन के 3 लेवल और 5 टाइप्स को निर्धारित किया गया था। जो 3 लेवल हैं वो है आपके इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंटरफेसेड फेज रिलेशन, इंट्रो एरे फेज रिलेशन, और जो 5 टाइप थे, जी जनरल, बी बायस, सी कंपैरिजन, डी डिफरेंस, आई इन्फ्लुएंस और टी टूल, इसे 7th एडिशन में जोड़ा गया था। तो जो बेसिक 5 टाइप्स थे जो है जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस, ये थे।
टी को 7th एडिशन में जोड़ा गया और टी को डी और आई के बीच में, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस के बीच में रखा गया। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है जो फेज रिलेशन को डिनोट करता है। फेज रिलेशन और इंट्रो सब्जेक्ट, इंट्रो फेज और इंट्रो एरे के बारे में एक रिलेशनशिप डिनोट करता है। ठीक है, इस चार्ट को देख लीजिएगा। जनरल इंट्रो सब्जेक्ट को ए से डिनोट करता है। इंट्रो सब्जेक्ट में बायोस को डिनोट करना होगा तो बी से, कंपैरिजन को डिनोट करना होगा तो सी से, डिफरेंस को डिनोट करना होगा तो डी से, टूल को ई से और इन्फ्लुएंस को जी से। इंट्रोफेसेट में जनरल को जे से, बायोस को के से, कंपैरिजन को एम से, डिफरेंस को एन से, टूल को पी से, इन्फ्लुएंस को आर से और इंट्रा अरे में जनरल को टी से, बायस को यू से, कंपैरिजन को वी से, डिफरेंस को डब्ल्यू से, टूल को वाई से, टूल को एक्स से और इन्फ्लुएंस को वाई से डिनोट किया जाता है। ये चार्ट याद कर लीजिए, इस पर बेसिक क्वेश्चंस कई बन जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में डी डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको डी डिजिट जो है इन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। या कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में बी आपको क्या इंट्रोड्यूस करता है, तो बी बायस्ड को करता है। या ये पूछ लिया जाए कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको वाई इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि आपको फिर स्टडी करने में दिक्कत होगी। तो छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स के साथ आप पढ़ते रहिएगा और ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।